चलिए जी, देखिए जी, हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है फिलहाल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। अब यहाँ जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना ये है कि स्पेसिफिक एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको पढ़ना है, ठीक है। थोड़ा ध्यान देंगे आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्लियरली आपको समझ में आएगा। जो स्पेसिफिक एंगल की बात करी जाती है ना, वो स्पेसिफिक एंगल कौन कौन से होते हैं वो समझो आप। जो स्पेसिफिक एंगल की हमें जो पढ़ाई करनी है वो पढ़ाई करनी 0 डिग्री की करनी है, 30 की करनी है, 45 की करनी है, 60 की करनी है और आपको करनी है 90 डिग्री की पढ़ाई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जो स्पेसिफिक एंगल्स हैं वो यही एंगल हैं। क्लियर है? किसी बच्चे कोई दिक्कत है? अब यहां पर जो हमको पढ़ना है, अभी मैं आपको सिखाऊंगा, वो सिखाऊंगा ट्रिगो टेबल बनाना। क्या बनाना सिखाऊंगा? ट्रिगो टेबल। जो ये ट्रिगो टेबल है इसकी मैं आपको टेक्निक, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आपको टेबल आपको रिमेंबर करने की जो ट्रिक है वो आप कैसे करेंगे। आपको अगर कुछ भी नहीं याद हो तो आप टेबल कैसे बनाएंगे ये मैं आपको सिखाऊंगा, और इसकी बहुत ही अच्छी सी टेक्निक बताऊंगा जिसमें आपको रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप इजीली बना लोगे बिना किसी परेशानी के। ठीक है जी, तो ध्यान से देखिएगा। हमारे पास जो यहाँ पर है साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है एंड क्या है जी, कॉसेक है। ठीक है, इन सब की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, किस तरीके से निकालोगे, ये सारा मैं आपको सिखा दूंगा। ध्यान से आप देखिए, पहले इत्मीनान से पहले यहाँ पर देखिए क्या क्या कर रहा हूँ, कैसे कैसे कर रहा हूँ, एंड देन आपको वैसे ही करना है। ट्रिगो टेबल अगर आपको याद नहीं होती, स्पेसिफिक एंगल की वैल्यू याद नहीं होती है, तो आपको करना क्या होगा? कुछ नहीं करना, ऐसे बनाएंगे टेबल। देखिए ध्यान से, आपको करना ही रहेगा सबसे पहले 0 1 2 3 4। ठीक है, आप क्या करोगे? 0 1 2 3 4 सब में लिख दोगे। 4 से आपको क्या कर देना है? सब में डिवाइड कर देना है। 4 से क्या कर दोगे आप? सब में डिवाइड कर दोगे। एक सेकेंड, मैंने थोड़ा कॉर्नर में लिख देता हूं। 4 से आपको क्या बोला मैंने? सब में डिवाइड करना है। एक बार दोबारा देखो क्या करोगे? 0 1 2 3 4। आपने क्या कर दिया? 4 से सब में डिवाइड। ठीक है जी, आपने 4 से सब में डिवाइड कर दिया। अगला स्टेप ये रहेगा, सब में रूट लगा दो। क्या लगा दोगे? सब में स्क्वायर रूट लगा दो। क्लियर हुआ? आपने क्या किया? 0 1 2 3 4, 4 से सब में डिवाइड एंड देन सब में क्या कर दिया आपने? रूट लगा दिया। अब कुछ नहीं करना, सिंपल इसे सॉल्व कर दो। सॉल्व कैसे करोगे वो देखो। ये 4 से 4 कैंसिल हो गए एक बार में। 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 1। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी मिल गई तुम्हें? 1। 3 का कुछ स्क्वायर रूट तो होता नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे उसे? अंडर रूट ऑफ 3 लिख देंगे। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? तो जो साइन 60 की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी तुम्हें? √3/2। ये देखो, अगर ये कट रहा है तो काट देंगे। 2 × 2 2 2 4। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 2 का स्क्वायर रूट कितना होता है? √2। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी मिल गई तुम्हारी? 1/√2। 1 का स्क्वायर कितना, स्क्वायर रूट कितना होता है? 1, और 4 का कितना हो जाएगा? 2। तो साइन 30 की जो वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिल रही है आपकी? 1/2 मिल रही है। 0/4 का मतलब होता है 0, और 0 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? तो तुमको साइन 0 की वैल्यू कितनी मिल गई? 0 मिल गई। तो साइन की सारी वैल्यू आपको मिल गई। कैसे निकालना था, किस तरीके से कैलकुलेट करना था? क्लियर हो गया? कोई परेशानी है? सिंपल, कुछ नहीं किया आपने। 0 1 2 3 4, 4 से सब में डिवाइड, सब में रूट लगा दिया और सिंपल कैलकुलेट कर दिया। आपको किसकी वैल्यू मिल गई? यहां पर साइन की मिल गई। अब साइन की वैल्यू मिल गई तो कॉस की वैल्यू कैसे लिखो? देखो, जो इधर आखिरी में है उसको आप क्या कर दो? इधर लिख दो पहले से। ठीक है, तो इस चीज को आप उल्टा लिख दो। कैसे? 1, ये वाला जो 1 है यहां लिख दिया, फिर ये √3/2, ये जो 1/√2 है ये आ गया, ये 1/2, और इसे कर देंगे 0। तो तुमको कॉस की भी वैल्यू आगे निकल गई, साइन की वैल्यू आ गई, कॉस की वैल्यू आ गई। टेबल कैसे पूरा करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखो, पहले समझ लो। समझ लोगे तो टेबल आप खुद से भी पूरा कर लोगे, कोई परेशानी नहीं होनी आपको। क्लियर है? अब देखो भाई, साइन मिल गया, कोस मिल गया, टेन कैसे निकालते हैं देखो, जरा ध्यान से देखो। 10 का निकालने के लिए साइन और कॉस की वैल्यू को जो डिवाइड आ रही है, जो वैल्यू आ रही है ना, इनको डिवाइड कर दो।
एक्चुअली आप पढ़ते हो कि टेन जो होता है वो होता है साइन अपॉन में कॉस, आगे पढ़ोगे अभी तक अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो साइन अपॉन में क्या होता है कॉस, साइन और कॉस की वैल्यू को क्या कर दो डिवाइड कर दो, तो 0/1 कितना होता है, ये डिवीजन तो आता है ना आपको, 1/2 अपॉन में √3/2 करोगे तो देखो अपॉन करोगे, यहां मैंने क्या कर दिया अपॉन कर दिया, देखो 2 से 2 गया कितना बच रहा है 1/√3, यहां देखो 1/√2 अपॉन में 1/√2, √2 से √2 गया 1/1 कितना बचेगा 1 बचेगा नहीं बचेगा, मुझे बताओ ये 10 की वैल्यू कैसे आ रही है, समझ में आ रहा है कुछ, आप इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू को क्या कर दे रहे हो डिवाइड कर दे रहे हो, 0/1 0, 1/2 अपॉन में √3/2, देखो इसको सॉल्व करके यहाँ बताता हूँ, 1/2 अपॉन में कितना हो जाएगा √3/2, सबसे नीचे वाला ऊपर, या फिर ऐसे समझ लो कि ये इससे कट जाता है और ये वाला यहाँ आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/√3, समझ में आया कुछ किस तरीके से किया आपने ये, तो ये चीज आपको समझना है। ओके आगे चलो, देखो आपने क्या करना है 1045 की वैल्यू आ गई, इसको डिवाइड करो, 2 से 2 गया कितना बचा √3, और यहाँ आ रहा है तुम्हारा 1/0 आ रहा है। अब एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, वैसे पता होनी चाहिए आपको कि डिनोमिनेटर में जब भी 0 होता है, क्या डिनोमिनेटर में जब भी 0 होता है तो उसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, क्या होती है उसकी वैल्यू, काफी बच्चे इन्फिनिटी लिखते हैं बट इन्फिनिटी नहीं होती, उसकी वैल्यू क्या होती है नॉट डिफाइंड होती है, ये ध्यान रखना है आपको। तो 1/0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी नॉट डिफाइंड, क्लियर हो गया, साइन की वैल्यू मिल गई, कॉस की वैल्यू मिल गई, टेन की भी वैल्यू मिल गई आपको, तीनों की वैल्यू मिल गई। अब आप बाकी की वैल्यू कैसे निकालोगे, किस तरीके से निकालोगे वो भी देख लो और वो भी समझ लो। देखो जरा ध्यान से देखो, आराम से इत्मीनान से देखोगे सब चीज बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। देखिए भाई जो 10 की वैल्यू होती है ना उसका रेसिप्रोकल कॉट होता है, उसका क्या होता है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल क्या होता है देखो, अगर जैसे 1/2 है तो इसका रेसिप्रोकल पता है क्या होगा 2/1 होगा, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो जाते हैं आपके चेंज हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो जरा जैसे ये 0 है तो 0 का मतलब है 0/1, तो इसका रेसिप्रोकल करो कितना हो जाएगा 1/0, 1/0 क्या होता है, मैंने क्या बोला नीचे जब भी आएगा 0 तो नॉट डिफाइंड आएगा। 1/√3 का रेसिप्रोकल बताइए, √3/1 मतलब खाली √3 लिख दूं, 1 का रेसिप्रोकल बताइए, है ना, √3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है, समझो कुछ नहीं है इसका मतलब क्या है, रेसिप्रोकल करोगे तो क्या बन जाएगा ये 1/, और नॉट डिफाइंड जो था वो कैसे आया था 1/0 से आया था ना, तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो कितना आ जाएगा 0/1 मतलब कितना 0, 0/1 का मतलब कितना हो गया, ऐसा हो जाएगा ना, देखो 0/1, तो 0/1 का मतलब कितना हो गया, सिंपली आपका ये 0 हो गया। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है मुझे बताइए। तो आपने किसकी वैल्यू निकाल ली, कॉट की भी निकाल ली। अब आप समझिए कि कॉट की निकल गई है तो आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है सेक, तो कॉस की वैल्यू से सेक की वैल्यू निकाल सकते हो, रेसिप्रोकल करो, 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, क्योंकि 1/1 होता है ना ये, √3/2 का रेसिप्रोकल 1/√2 का रेसिप्रोकल 1/2 का 2, ठीक है, और 0 का जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है नॉट डिफाइंड होता है, क्योंकि 0/1 होता है तो वो 1/0 हो जाएगा। क्लियर हो गया, सारी वैल्यू आपके क्लियर हो रही है नहीं हो रही है मुझे बताइए। अच्छा अब आप समझिए जरा, आपने साइन कॉस टेन कॉट सेक सब निकाल लिया, बच के गया तुम्हारा साइन का रेसिप्रोकल जो होता है वो कौन सा होता है कॉसेक होता है। पहले आप जब p/h b/h पढ़ रहे थे वहां भी रेसिप्रोकल आपने समझा था, सही है, तो कॉसेक की वैल्यू आप साइन से निकालेंगे, निकालिए, 0 का रेसिप्रोकल कितना होगा नॉट डिफाइंड, 1/2 का √3, 1/2 का क्या होगा 2 होगा, और 1/√2 का क्या होगा √3/2 का 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। तो ये टेबल जो हो गया तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। आपको कुछ नहीं याद होगा, अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो आप टेबल जो है कंप्लीटली बना सकते हो अपने दिमाग का यूज करके, अपने कैलकुलेशन का यूज करके। कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, बढ़िया तरीके से समझ में आया। अब ये समझ में ऐसे नहीं आएगा, आप इसे एक बार नोट करो जैसे कराया है मैंने उस तरीके से, और 2 बार अपने आप से इस टेबल को बनाओ, तब जाके आपका टेबल बढ़िया तरीके से क्लियरली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फटाफट कर लीजिए। चलिए
देखिए अब ये आपने टेबल लर्न कर लिया, मान लो आपको वैसे तो याद करना है, याद कैसे करोगे, एक दो बार लिख लोगे और जब क्वेश्चंस करोगे ना, क्वेश्चन में वैल्यू डालोगे बार बार तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, फिर भी मान लो कल को एग्जाम में तुम्हें कहीं डाउट आ गया तो फटाफट इतने प्रैक्टिस कर लो कि 30-40 सेकंड में पूरी टेबल आपकी बन जाए। ठीक है, तो मैं एक दो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हूँ और वहाँ पर ज़रूरत तो इसकी सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में पढ़नी है, वहाँ ही पड़ेगी और यहाँ तो है इसकी ज़रूरत। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन कैसा मिल सकता है, आपको बोला जाएगा ऐसे करके कुछ कि इवेलुएट, क्या इवेलुएट करना है, इवेलुएट में बोल दिया है कि साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री इसकी वैल्यू निकालो, या फिर कॉस 60 डिग्री। ठीक है, आप इसे इवेलुएट करो। कैसे करोगे इवेलुएट भाई, तो आपको करना ये होगा कि साइन 30 की वैल्यू देखनी पड़ेगी आपको। तो टेबल में साइन 30 की वैल्यू कैसे देखोगे, साइन ये रहा और 30 कहाँ है, ये रहा, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2। ठीक है, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी 1/2। ऐसी कॉस 60 की वैल्यू देखोगे तो कॉस 60 की वैल्यू भी कितनी है 1/2 ही है, और इसे जब पूरे को सॉल्व कर लोगे एलसीएम लेके तो 2/2 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा तुम्हारा 1 आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके के क्वेश्चन तुमको मिल सकता है, मिलेगा अगले एक्सरसाइज में अगर आप देखते हो तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन देखो, ऐसे बोल देगा कि भाई tan 60 की वैल्यू और अपॉन में साइन 30 की वैल्यू, इसको सॉल्व करो। तो कैसे करोगे सॉल्व भाई, देखो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है वो देख लो आप, कितनी होती है tan 60 की वैल्यू, √3 टेबल में देखोगे पता चलेगा। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/, सबसे नीचे है ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 2√3/1, तो जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2√3 आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। वैसे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन थे, आपको जनरली क्वेश्चन जो होते हैं क्या होते हैं, थोड़े बड़े मिलेंगे। तो आपकी अगर कैलकुलेशन आपकी अच्छी है और टेबल आपको याद है तो कहीं कोई परेशानी नहीं होनी है। क्लियर हो गया? तो टेबल के साथ क्वेश्चंस कैसे मिल सकते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी कोई दिक्कत। अब इस बेसिस से आप क्या कर सकते हो, एक्सरसाइज 8.2, ठीक है, NCERT से इसके सारे क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो। क्लियर है? इनके क्वेश्चंस ट्राई करो आप फटाफट, जल्दी से ट्राई करो बिना किसी बातचीत के।